छत्तीसगढ़ में धान खरीदी 14 नवंबर से शुरू हो गई है, परंतु अभी तक किसी भी धान खरीदी केंद्र से धान उठा नहीं हुआ। कुछ धान खरीदी केंद्रों में धान खरीदी बंद कर दी गई। इससे मुख्य रूप से दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र के गांव नागपुरा, बोराई, दामोदा, पेड़सर, वहीं साजा विधानसभा क्षेत्र की धमदा, बोरी, टेकापार, ददिया आदि शामिल है। इसके विरोध में आज प्रगतिशील किसान संगठन द्वारा दुर्ग जिला मुख्यालय पहुंचकर भाजपा शासन का विरोध किया गया और जमकर विष्णुदेव साय शासन के खिलाफ नारेबाजी की। कहा गया कि राज्य और शासन की मिलीभगत है कि अभी तक धान खरीदी केंद्र से धान का उठाव नहीं हुआ। शासन चाहते हैं कि किसान मजबूर होकर अपना धान बाजार में जाकर बेचे, इससे राइस मिलर्स को फायदा मिले। किसानों के द्वारा मांग की गई केवल जल्दी धान खरीदी केंद्र से धान का उठाव नहीं हुआ, आगे और उग्र तरीके से प्रदर्शन करेंगे और शासन का विरोध करेंगे। आज अब बड़ी संख्या में किसान आए हैं, किस चीज का विरोध कर रहे हैं और क्या मांग लेके आए हैं? विरोध नहीं है, सरकार ने जो धान खरीदी की जो नीति जो बनाई है वो काफ़ी छलपूर्ण त्रुटिपूर्ण है। क्योंकि पिछले महीना 14 तारीख से धान खरीदी शुरू हुआ है, उठाव शुरू नहीं है। ऐसे हालत में किसान का धान जो है धान ले जाने में मुश्किल हो रही है और फड़ों में किसान का धान जाम हो रहा है। जगह नहीं होने की वजह से कई दिनों से कई जगहों पर जो है अनेकों जगहों पर जो है खरीदी बंद हो चुकी है। और ये इस तरह की अगर रहेगी तो किसान धान नहीं बेच पाएगा। सरकार की छलपूर्ण जो नीति है उसी का दुष्परिणाम आज किसान को भोगना पड़ रहा है कि वो अपना धान नहीं बेच पा रहे हैं। क्या धान खरीदी केंद्रों में धान खरीदी बंद कर दी गई, लेकिन वही जो भाजपा शासन के विधायक हैं वो कह रहे हैं कि धान खरीदी बंद नहीं हुई है, लगातार धान खरीदी चालू है और अगर ऐसा स्थिति रही तो हम उसे आगे भी बढ़ा देंगे। मौके पे जाकर अगर देखें, वस्तुस्थिति से अवगत हो तो सच बात कहने में मतलब उनको समझ में आई, वो तो झूठ का फरेब मतलब पूरा लगा रहे हैं। इसलिए फरेबी सरकार, फरेबी विधायक जो हैं इस टाइप के गलत ढंग से मैसेज दे रहे हैं। किसानों का खुद धान नहीं बिका है, खुद ये किसान खड़ा है, इसका भी धान बचा है। यहाँ जितने किसान आए उसमें मैक्सिमम किसानों का धान बचा हुआ है। तो ऐसा झूठ बोलने से कोई मतलब, ऐसा झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है। जमीनी स्तर पर जाके देखना चाहिए कि वास्तविक में क्या स्थिति है, क्यों बंद हो गई है। अगर जल्दी धान खरीदी शुरू नहीं की गई तो आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे तो हम लोग जो है फिर इसके बाद तो फिर क्षेत्रीय स्तर पे भी करेंगे और केंद्रीय स्तर पे भी करेंगे, क्योंकि किसानों के साथ जो वादा किया है ये धोखाधड़ी है, वादा खिलाफी है। अपना परिचय बता दीजिए। IK वर्मा, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन। आज आप प्रगतिशील किसान संघ आए हैं, क्या चीज की मांग को लेकर आए हैं? 24 साल से छत्तीसगढ़ में धान की सरकारी खरीदी हो रही है। अजीत जोगी मुख्यमंत्री थे तब से लेकर के विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री हैं, रमन सिंह थे, भूपेश बघेल थे। आज तक स्थिति इतनी खराब नहीं हुई थी जो पिछले 1 महीने से किसानों को धान खरीदी केंद्र में भोगना पड़ रहा है। मैं सीधे सीधे आरोप लगाता हूँ, डबल इंजन की विष्णुदेव साय सरकार और प्रदेश के राइस मिलर्स ये दोनों साठ-गांठ कर रहे हैं कि हम धान खरीदी को ऐसा अस्त व्यस्त करें कि किसान अपना धान कोचिया व्यापारी को बेचने के लिए मजबूर हो जाए। ये मिलर्स और राज्य सरकार की साठ-गांठ का परिणाम है जो आज यहाँ किसान सरकारी खरीदी केंद्र में धान नहीं बेच पा रहे हैं और बाज़ार में बेचने के लिए मजबूर हैं। राइस मिलर्स को फ़ायदा ये है, धान खरीदी केंद्र में सिर्फ मिलिंग का उनको मिलता है, मिलिंग का जो चार्ज है वो। मगर यही मिलर्स जब किसानों को धान कोचिया व्यापारी के माध्यम से इन मिलों में जाना है तो इनको कम रेट में वहाँ से धान मिलेगा, ज़्यादा फायदा इनको मिलेगा। तो राइस मिलर्स और राज्य सरकार मिल करके धान खरीदी ठप करने के लिए जिम्मेदार हैं, साजिश है ये। इसके अलावा सरकार, मोदी की सरकार और डबल इंजन की साई की सरकार, इनकी नीति है कि डायरेक्ट बेनिफिट खाता में ट्रांसफ़र करना, DBT इनको कहते हैं। ये जब बार बार ये बात को बोलते हैं। मोदी सरकार का प्रयास यह है कि धान खरीदी से मुक्ति पा जाए सरकार, गरीबों को PDS का चावल देना है उससे मुक्ति पा जाए, क्योंकि धान खरीदते हैं PDS में चावल बांटने के लिए। तो PDS बंद करके डायरेक्ट जो लाभार्थी हैं उनके खाते में पैसा डालना चाहते हैं। जब डायरेक्ट पैसा डालेंगे तो धान चावल बांटने का सवाल ही नहीं। जब चावल नहीं बांटेंगे तो धान खरीदी का सवाल नहीं है। ये सारा स्कीम हो रहा है
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र मोदी सरकार करने का प्रयास कर रही है। उसके लिए पीडीएस बंद करने का इनका प्रोग्राम है और उसका परिणाम स्वरूप धान की खरीदी यहाँ बंद हो सकती है। तो ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा है पूरे देश में, पूरे छत्तीसगढ़ में, कि किसानों को हतोत्साहित किया जाए, किसानों को परेशान किया जाए, ताकि वो निजी क्षेत्र में व्यापारियों के शरण में जाए और व्यापारी इनका धान जो है कम से कम रेट में खरीदे और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाए। ये यहाँ साजिश हो रही है। भाजपा कह रही है कि हम तो किसान हितैषी हैं, हम 31 रुपये समर्थन मूल्य का वादा किए थे, पूरी तरह से निभा रहे हैं। ऐसे कई जगह स्थिति नहीं है कि धान खरीदी केंद्रों में धान उठाव बंद है। अब मैं भाजपा के बारे में टिप्पणी करना उचित नहीं है, मगर ये जितने किसान आए हैं वो किसी ने, मैंने भी एक टोकन का धान बेचा है, मुझे तो 3100 रुपये का भुगतान नहीं हुआ। पता नहीं कौन भाजपा नेता बोला होगा, शायद डिफरेंस का पैसा उसके खाते में चला गया होगा। मेरे खाते में 2300 रुपये कुंटल के भाव से ही मेरे खाते में पैसा आया है। जी, अपना परिचय बता दीजिए। मैं राजकुमार गुप्ता, छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन।